हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे उत्तराखंड देवभूमि, मातृभूमि और जो मेरे पितरों की भूमि है, मेरी जन्मभूमि है देवभूमि उत्तराखंड। मैं सभी देवभूमि उत्तराखंड के जितने मेरे भाई बंद और मेरे मित्र हैं, देवभूमि उत्तराखंड के लोग, चाहे वो कुमाऊं के हैं, चाहे वो गढ़वाल के हैं, चाहे वो टेरी के हैं, चाहे चमोली के हैं, मैं सभी उत्तराखंड देवभूमि के लोगों को कहना चाहता हूँ कि प्लीज अपने देवभूमि उत्तराखंड की प्रकृति को समझोए। और क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज देखी अभी कि हमारी प्रकृति, जब हमारे भगवान इष्ट पित्र हमारे जब वहां पे प्रकृति में इतने अच्छा बदलाव ला रहे हैं। मैंने देखा वहां पे एक हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष फूल होता है, पुरास, इतनी अच्छी उसकी वहां पे वन में हमने देखा, इतनी पैदावार, इतनी खुशबू और इतनी फ्लावर फूल खिले हुए हैं। और एक हमारे यहाँ का जो जंगली, जो हमारा जंगलों में होता है काफल, जब वो फल इतने ढेर सारे जंगली प्रकृति उस जंगल में इतनी ज्यादा मात्रा में उग रही है, जिसको कि कोई नहीं देख रहा है, ना वन विभाग देख रहा है, ना हम लोग देख रहे हैं। वो अपना ऑटोमेटिक जो हमारे कुदरती वहां पे पैदा है, वहां के स्थले हो गए, किंगोड़े हो गए, किंसोले हो गए, जो भी जंगली वो है, फल है, इतना बढ़िया वहां पे उपजाऊ हो रखी है। तो क्यों ना हम अपने देवभूमि उत्तराखंड में जाके अपने खेतों को उपजा करें। जैसे मंडुवा की खेती होती थी, झंगोरा की खेती होती थी, पौनी की खेती होती थी, जितने भी हमारे उसमें खेत में हम उगाते थे, वहाँ के राजमा हो गए, दाल हो गए, धान हो गए, ये कितना अच्छा था। तो आज मैं वहाँ के किसानों को कहूंगा, वहाँ के लोगों को कहूंगा जो वहाँ पे हैं, उन जमीन को बंजर ना रखे। मेरा तो बहुत मन कर रहा है, दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है कि आज हम उस प्रकृति के थे, उस देवभूमि के थे, और वहां पे इस हरियाली को बंजर। मैं जब गांव में जाता हूँ तो मैं अपने गांव में सच में कह रहा हूँ कि मेरा बड़ा मन करता है, और शायद मेरा ही नहीं, मेरे पूरे उत्तराखंड देवभूमि के जो यहाँ पे प्लेन्स में है, सबका मन कर रहा होगा वहां पे रहने का। और आजकल गर्मी में देखो, सब लोग वहां पे जा रहे हैं, अपने गाँव में जा रहे हैं। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। फिर भी हम गर्मियों में इस तपे, जो दिल्ली में या बाहर जो भी स्टेटों में लोग रह रहे हैं, जहां भी जिस स्टेट में, चाहे यहाँ पे हैं या बम्बई में, कलकत्ता, मद्रास, इंडिया के अंदर कहीं भी, या बाहर देश में रह रहे हैं, आजकल इस गर्मी के मौसम में अपने गांव में जा रहे हैं। कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा लग रहा है, जैसे वहां इतनी भीड़ भड़ाका रहती थी। तो अभी भी मैं सभी भाई बंधु को बोलो कि जरूर एक तो अपने बच्चों को अपनी संस्कृति सिखाएं, अपनी भाषा सिखाएं। मैं भी देखो गढ़वाली भाषा बहुत अच्छी बोलता हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ जो आजकल के बच्चे हैं जिनको गढ़वाली नहीं समझ में आते, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। और मैं गढ़वाली में भी बोलूंगा। तो मैं अपने जितने भी देवभूमि, बार बार हम ऐसी भूमि के हम स्वर्ग के, हमने अच्छे कर्म किए होंगे सभी लोगों ने, जितने उत्तराखंड देवभूमि के, कि जो उस जगह पावन पवित्र जगह पे और ऐसी देवों की भूमि में जहाँ की देवी देवताओं का वास है, जहाँ की हमारी पवित्र गंगा माँ हमारे वहां से बह के पूरे प्लेन्स में आ रही है। तो ये तो बहुत बड़ी बात, सौभाग्य की बात है। अब मैं तो बार बार अपने को सौभाग्य समझ रहा हूँ कि मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से और उस भगवान के आशीर्वाद से और सभी आप मित्रों का प्यार ये हमको मिला होगा कि जो हमने देवभूमि उत्तराखंड में जन्म लिया है। और वहीं पे हम तो ये कह रहे हैं कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मेरा सारा मन अपने देवभूमि उत्तराखंड पे जाता हूँ, रहता हूँ। यहाँ तो हमारी मजबूरी के प्रदेश में, पर अब कोई मजबूरी नहीं है। ईश्वर की कृपा से मैं एक पहली बात तो वहाँ के लोगों को कहना चाह रहा हूँ, और वहाँ के विभागीय लोग और माननीय जो हमारे गणमान्य मंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे धामी जी, तो मैं प्लीज उनको ज्यादातर कहूंगा, मैं उनके साथ मीटिंग भी करूंगा, और मीटिंग भी करते रहते हैं। जितने भी वहाँ के पर्यटन मंत्री है, वन विभाग मंत्री, बार बार कह रहा हूँ, हमारे माननीय सतपाल जी महाराज और माननीय हमारे धन सिंह रावत और जितने भी बड़े कैबिनेट मिनिस्टर है वहाँ पे, तो प्लीज मैं उनसे हाथ जोड़ के बार बार कहता हूँ कि उत्तराखंड की भूमि का सोचिए। आज हमारे पास एक सिर्फ भगवान ने एक उपलब्धि दी है कि जो वहाँ हमारे लिए प्रकृति है, जो हमारे वहाँ वन है, जो हमारे वहाँ जल है, ये एक बहुत अच्छा ईश्वर ने हमको दे रखा। उस जल का अगर हम आज वहाँ का जल देखो, यहाँ पे प्लेन्स में लोग कैसे कैसे प्रकार के पानी को फिल्टर करके तभी वो चीज नहीं मिलती। अब वहाँ एक स्वच्छ जल है, निर्मल जल है, शीतल जल है। तो इसको बचाए, अपने देवभूमि उत्तराखंड के वनों को बचाएं, वहां पे जंगलों को खूब बढ़ाएं, और वन विभाग को बार बार मैं हाथ जोड़ते कि वहां पे जो अभी भी कुछ मैंने देखा कि नरसंहार हो रहा है,
ये जंगली जानवर बहुत ज्यादा हो गए, इन पे नियंत्रण करें, क्योंकि वहां के अगर मनुष्य को बाघ इत्यादि खा जाए तो कहाँ से वहां पे लोग रहेंगे, ऐसे लोग इधर उधर जाएंगे, पलायन करेंगे। इस पलायन को न होने दे। विशेष रूप से मंत्री महोदय लोगों को बार बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और विशेष रूप में ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ का उड्डयन करें, वहाँ का उद्यान करें और वहाँ का विकास करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत, जय माता।